लास्ट लेक्चर में मैंने हीट का डेफिनेशन बताया था, फिर मैंने टेम्परेचर बताया था, फिर मैंने टेम्परेचर मेजरिंग स्केल बताया था, फिर डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल में रिलेशन बताया था कैसे ढूंढते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल कैपेसिटी बताया था, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब। फिर लेटेंट हीट बताया था, याद है ये सब? यस सर, यस सर, यस। बेसिक कैलोरीमेट्री बताया था कि अगर दो मिक्सचर अगर मिक्स हो रहा है तो एक का हीट लॉस दूसरे का हीट गेन होता है। और दो क्वेश्चन कराए थे शायद मैंने, जहां तक मुझे दिखता है। हाँ हाँ सर, क्वेश्चन में एक चीज था सर, उसका एक और सोल्यूशन आता है। किसका एक और सॉल्यूशन आएगा? तो एकदम लास्ट में हम लोगों ने किया था। क्या सॉल्यूशन आएगा बताओ? सर एक तो हम लोगों ने किया कि थोड़ा सा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, और दूसरा सर हो सकता है कि सारा स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। सर क्योंकि सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा सर, आता है। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे? तुम क्या चाह रही हो बताओ? सर सारा कि स्टीम को मैं वाटर में कन्वर्ट कर दूं, यही ना? हाँ, ये सर। सारा स्टीम को वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया तो 64,000 कैलोरी हीट मिल गया, ठीक है? ये सर 55,000 ना? सॉरी, हाँ, 55,000। हाँ सर। अब ये 55,000 कैलोरी हीट का ये वाटर क्या करेगा बताओ? सर 10,000 पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा 100 डिग्री तक पहुंचने के लिए, ठीक फिर है, बाकी से 500/6 ग्राम ऑफ वाटर स्टीम बन जाएगा 100 डिग्रीज पे। तो 500 आई मीन जो भी है, उसको स्टीम बनने में के लिए कितना हीट चाहिए? तो वही सर 45,000 सर, जो इनका डिफरेंस आएगा। अब देखो, अभी मैंने बताया था हीट का फ्लो कब होता है? हॉट टू कोल्ड। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता हाँ सर। है ना? तो ये भी वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस के बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस बचा क्या जो हीट का फ्लो होगा? नहीं समझे? सर वो पहले से ही हो रहा है ना, पहले से ही सारा स्टीम हाँ, 120 से वाटर बन गया सर। जैसे ही दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, हाँ सर। अब कोई एक दूसरे से हीट थोड़े ना लेगा, दोनों का तो सेम टेम्परेचर हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। नहीं समझे? सर फिर तो मेरे को पहला वाला सोल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा। जैसे ही 100 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, तो अब ये स्टीम से हीट नहीं लेगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो सर वाटर पहले ही स्टीम बन गया? नहीं रे गधे, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर ही है। लेफ्ट हैंड साइड का जो वाटर दिख रहा है आपको, हाँ सर। ये वाटर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, अब वो देखना, समझना ध्यान से तुम लोग। उफ, देख, जैसे ही ये स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया यहाँ पर, और ये वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये कहानी है सर। ना? तो ये 10,000 के लिए कुछ पोर्शन ऑफ इसको स्टीम को और कंडेंस होना पड़ा, फिर पूरा का पूरा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। ठीक है? ओके सर, ओके। अब अगर स्टीम कंडेंस होके कुछ हीट रिलीज करेगा और वाटर उस हीट को लेकर फिर स्टीम बनाएगा, तो दोनों में तो इक्विलिब्रियम है ना,
ये 2 ग्राम करेगा तो वो 2 ग्राम बनेगा। चेंज कहाँ होगा इसमें? समझा सर। समझ आया? हाँ सर। फिर तो ऐसा है कि 1 ग्राम हीट इधर कंडेंस हुआ, स्टीम कंडेंस हुआ, इधर 1 ग्राम वाटर स्टीम बना, यही कहानी होगी। तो इसमें तो इक्विलिब्रियम हो गया ना, कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। इसको नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैलोरीमीटर का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? कैलोरीमीटर क्या होता है? सर नॉट वेरी श्योर बट आई गेस जो लाइक हीट एक्सचेंज को शायद मेजर करता है वो होता है। नहीं नहीं, फिजिक्स लैब में देखा है किसी ने कैलोरीमीटर? तो कुछ तो कॉपर से बना रहता है। हाँ, कॉपर से बना रहता है और वो सिलिंड्रिकल होता है। वुडन बॉक्स में रखा रहता है। ठीक है, तो कैलोरीमीटर मतलब अपनी भाषा में बर्तन, ऐसा समझ लो। अपनी भाषा में बर्तन है ये। तो ये एक बर्तन रहता है जिस कॉपर का बना रहता है, इसमें पानी है, ऐसा वैसा कुछ भी है। मतलब लिक्विड है, मास ऑफ ए, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए है और टेम्परेचर ए है, और ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर इसमें हम दूसरा कुछ मिक्स करते हैं, कैलोरीमीटर में ही मिक्सिंग होती है ना? तो दूसरा कोई लिक्विड या सॉलिड, मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ बी, ये इसको इसमें मिक्स कर दिया। तो इसमें मिक्स कर दिया और बी का टेम्परेचर अगर ए से ज्यादा है तो क्या होगा? बी हीट लॉस करेगा और ए हीट गेन करेगा। हाँ सर। लेकिन साथ ही साथ ये जो बर्तन है कैलोरीमीटर, वो भी तो हीट गेन करेगा ना। यस सर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय बी इज इक्वल टू heat gained by A plus heat gained by calorimeter। यस सर। यस सर। और सर हीट का लॉस किस मीडियम से होगा? तो heat lost by B मतलब mass of B, specific heat of B, temperature of B minus equilibrium temperature is equal to mass of A, specific heat capacity of A, T minus TA plus mass of calorimeter, specific heat of calorimeter into T minus TA। ऐसा कुछ इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ना? हाँ सर। तो अगर हम कैलोरीमीटर के थर्मल कैपेसिटी को, जैसे मास ऑफ सी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी, ये हो गया मेरा हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। यस सर। तो या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि कैलोरीमीटर जिस किसी भी बर्तन मतलब मटेरियल का बना है, उसका मास इतना है, उसका स्पेसिफिक हीट कितना है, तो फिर मेरा कैलकुलेशन हो गया। अदरवाइज कन्वेंशनली क्या होता है, अगर वो इसलिए मैंने पूछा कैलोरीमीटर देखा हुआ है या नहीं आप लोगों ने, तो कैलोरीमीटर के पीछे लिखा रहता है 5 kg वाटर, 6 kg वाटर, ऐसा कुछ। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें 5 kg वाटर या 6 kg वाटर आता है, उसको हम लोग वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। ठीक, सॉरी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर कहते हैं। सो हीट कैपेसिटी
of a calorimeter is usually represented by equivalent amount of water. Equivalent amount of water which would have taken same heat same amount of heat for equal temperature rise. Full stop. Known as water equivalent of calorimeter. ये एक टर्म मिलेगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर. तो जैसे अगर कहीं मान लो लिखा हुआ है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू 5 kg, मान लो ऐसा लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 5000 वाटर का इंटू वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 है ना. दैट इज 5000 कैलोरी पर ग्राम, सॉरी 5000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन. आया समझ में? ओके सर. कोई डाउट किसी को? या 5 इंटू 4200 जूल ऐसा लिख दो. सो 21,000 जूल पर केल्विन ये मेरा हो जाएगा. अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये कैलोरीमीटर किस मटेरियल से बना है, उसका एक्चुअल मास कितना है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर पता है तो. कोई डाउट किसी? कोई डाउट किसी को? हाँ सर. तो सर सर ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोगों ने कहाँ से निकाली? लास्ट क्लास में नहीं थी. लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने दो डेटा की. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हाँ सर. या 4200 जूल पर केजी पर केल्विन. याद है? हाँ सर, बस ऐसा लग रहा है मुझे सर कि वाटर का डेंसिटी भी बनाता है, ये सब ऐसा कोइंसिडेंटली होता है या क्या करते हैं हम लोग? मतलब तो कुछ नहीं, सोचना पड़ेगा. चलो इसको कॉपी कर लो.
सर ये ऑब्जेक्ट बी लिक्विड को हीट कैसे देगा सर? कैसे देगा मतलब? सर जैसा रेडिएशन होगा या कंडक्शन होगा सर कैसे देगा वो? वो पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर के बोर्ड पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी देगा ये पता है। ठीक है सर।
सर लिख लिया। नहीं सर। सर लाइट ब्लू में नीचे क्या लिखा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 4200 जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन पर केल्विन। ओके सर। हाँ सर, हो गया। हो गया, आगे बढ़ू? हाँ सर। ठीक। सर वाटर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना? क्या है? तो वाटर इक्विवेलेंट जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना सर? क्या बताऊं मैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है मतलब? सर जैसा, सर उसका यूनिट्स, मतलब उसका यूनिट्स विल डिफाइन द सेम थिंग फॉर सम अदर ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं समझ। कुछ नहीं समझा मैं। सर इसका मतलब क्या है सर वाटर इक्विवेलेंट का? सर वो क्या बताता है हमें? हमें हीट बताता है कितना लेगा ये क्या? हीट कैपेसिटी बताता है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर बताता है, वही लिखा हुआ है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के हीट कैपेसिटी बताने का एक तरीका है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे ये क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाएगा। सबका सॉल्व होना चाहिए, बहुत इजी है, आज का लेक्चर बहुत इजी है।
बोलो, ये तो बहुत आसान है, इतना टाइम कहाँ से लग गया तुम लोगों को? बोलो। बोलना भाई। सर 840 केल्विन। और किसी को कुछ? सर डिग्री सेल्सियस में बहुत अजीब आ रहा है। हाँ सर, डिग्री में कुछ तो 950 के आसपास आ रहा हाँ है। सर तो आएगा, सही होगा। 950 आ रहा है तो क्या अजीब क्या है इसमें? देखो, आयरन का मास है 100 ग्राम, हाँ सर। और जिस कैलोरीमीटर में रखा उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम वाटर, और उसमें 240 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस है ही। ठीक है, तो ये हाँ दोनों मिला के हम 250 ग्राम वाटर बोल सकते हैं। यस सर। So 250 gram of water at 20 degrees Celsius है। The mixture attains an equilibrium temperature of 60 डिग्री सेल्सियस। ये कन्वर्ट हो गया फाइनली 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो फर्नेस का टेम्परेचर पूछा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सब दिया हुआ है आयरन का। तो देखो, heat lost by iron is equal to heat gained by water plus calorimeter. यस सर। So mass of iron, a specific heat of iron into T minus 60 is equal to mass of water plus mass of water equivalent of calorimeter into a specific heat of water into 60 minus 20, ऐसा होगा? हाँ सर। Yes, sir. तो mass of iron 100 ग्राम, a specific heat of iron 470 into T minus 60 is equal to 250 upon 1000 into 1 into 40, ऐसा होगा? सर 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इसको 4200, हाँ सब ऐसा यूनिट में रख रहे हैं ना। ओके, सब ऐसा यूनिट में रखे हैं तो इसको 4200 लिखेंगे। ऐसा, तो ये 1000 गया, ये 100 और ये 2 जीरो गया, ये एक जीरो को इससे हटा दो, तो 47T minus 47 into 60 is equal to 42,000, ऐसा होगा? हाँ सर। तो कर लो ना कैलकुलेशन, इसमें मैं क्या बताऊं। ऐसा, so 46,820, so temperature is 46,820 upon 47, कितना आएगा? 953.6 950.6 953 953, okay.
तो 953.6 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। सबका कुछ वाटर इक्विवेलेंट कैसे यूज करते हैं? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखो। इसको कोशिश करो। रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है, मतलब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस है। बाकी कोशिश करो।
नहीं आया कुछ? सर आया बोलोगे आया तो आंसर? सर 8400 by 334,000. और कोई? Sir, amount of melted ice, sir. Equilibrium temperature 0 degree Celsius. Sir. हाँ सर 8.0 डिग्री है। हाँ ये सही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम है 0 डिग्री सेल्सियस, ये सही है। सबको समझ आया? बोलना हाँ ना, कुछ तो बोलो। Sir, क्या चलो देखो इधर, इधर आपके पास आइस क्यूब है, कितने टेम्परेचर पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। मास ऑफ आइस कितना होगा? तो 4 आइस क्यूब है, तो 4 एक का है, 2 टू जा 4 टू जा 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो 8। और डेंसिटी कितना है? 0.9। 900 केजी पर मीटर क्यूब, तो 900 केजी पर मीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर में 0.9 हो जाएगा। हाँ सर। तो ये हो गया 0.9 ग्राम। ये मास ऑफ आइस हो गया, है ना? यस सर। तो ये आइस मेल्ट करने के बाद क्या बनेगा? वाटर बनेगा। हाँ सर. तो ये हो गया, मान लो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर कन्वर्ट हुआ तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? ये मास कितना हो जाएगा? 28.8. 28। 28.8। हाँ सर. यस। तो ये हीट मेरा हो जाएगा 28.8 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये जूल पर केजी में दिया है, तो अपॉन 1000 इंटू 3.5 3.4 इंटू 10⁵ जूल, इतना चाहिए होगा। दैट इज 288 इंटू 34, कितना होगा बताओ? टू 288 इंटू 34 कितना होगा? 9792। 9792 जूल। इतनी एनर्जी चाहिए आइस को मेल्ट होने के लिए, चाहिए। हाँ सर. हाँ सर। अब इस साइड की कहानी देखो। इस साइड क्या है मेरे पास? ड्रिंक है, कितने पर? तो 10 डिग्री सेल्सियस पर। इधर मेरे पास ड्रिंक है, तो मास ऑफ ड्रिंक 200 ml, तो 200 1 ml इज 1 cc, है ना? Yes sir. यस सर। तो ये 200 ग्राम हो गया। यस सर।
तो 200 अपॉन 1000 ये हो गया केजी, और डेंसिटी 1000 दे रखा है। हाँ सर। समझे मेरी बात? यस सर। तो मास कितना हो गया? 200 ग्राम। कुछ गलत लिख दिया मैंने को। 200 ml है ना, तो 1 ml इज 1 cc, तो ऐसा कर देते हैं। तो 200 इंटू 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000, ये सेंटीमीटर का मीटर हो गया, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना? तो इतना केजी हो गया। तो ये 0.2 kg हो गया। यस सर। और ये कितने टेम्परेचर पर है? तो 10 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ सर। तो ये मैक्सिमम हीट कितना लॉस कर सकता है? मैक्सिमम 0 तक जा सकता है। यस सर। तो 0.2 kg एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर गया, तो इस प्रोसेस में हीट लॉस्ट ये होगा 0.2 इंटू 4200 इंटू 10, इतना होगा। यस सर। तो कितना आएगा ये? 84,400। 8400 जूल आएगा। हाँ तो देखो मैक्सिमम हीट इतना लॉस हो सकता है। ये ड्रिंक क्या हो सकता है? मिनिमम 0 पर ही जा सकता है ना। यस सर। तो मैक्सिमम हीट इतना लॉस हो सकता है, और पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए इतना हीट चाहिए। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। हाँ सर। Hence, all ice can't be melted. Means water plus ice, ये दोनों रहेगा इक्विलिब्रियम में, यस सर। will be at equilibrium, और वाटर आइस दोनों इक्विलिब्रियम में कॉमन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रह सकता है। यस सर। है ना? तो ये आंसर हुआ। अब पूछा है कि इसका कॉम्पोजिशन बताने के लिए, तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड कितना हो जाएगा? तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड हो जाएगा 8400 डिवाइडेड बाय आइस का कितना है लेटेंट हीट? 3.4 10⁻⁵। तो 3.4 इंटू 10⁻⁵, इतना केजी आइस मेल्ट होगा। यस सर। कितना होगा ये? दोनों ये निकाला। पूछा है ना बी पार्ट में, अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड। हाँ सर, कैलकुलेट कर रही हूँ। तो देखो ये कितना केजी होगा, वो आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 0.84 अपॉन 34, जितना मुझे समझ आता है केजी में, या फिर 840 अपॉन 34 ग्राम में। तो 420 अपॉन 17 ग्राम में कितना होगा? बताओ, अब तो बता सकते हो। ट्वेंटी 24.7 ग्राम। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
सर ये जो हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे आइस और वाटर कॉन्स्टेंटली इंटर कन्वर्ट होंगे ना एक दूसरे में। कुछ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। आगे बढ़े, यस सर। लिख लिया सबने? एक सेकंड सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो, उसका लास्ट लाइन कॉपी करना, लास्ट 2 लाइंस। हाँ सर। डन सर। यस सर, डन। ये करो।
सर हो गया। क्या आंसर आया? सर वाटर 4/3 kg, स्टीम 1/3 kg, 2/3 kg। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्रीज। सबको आया या बताने की जरूरत है किसी को? सर आ गया। बोलो। आ गया सर। आ गया तो सीधे आंसर लेके आगे बढ़े। सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर और आइस कितना बचेगा? वाटर कितना होगा? 4/3। और आइस कितना होगा? 0। कितना होगा? ये सेट ऑफ आंसर आया है? नहीं सर, सर आइस तो 0 होगा सर। नहीं सर, एक 2/3 आएगा। एक सेकेंड रुक जाओ। आइस नहीं, आइस और स्टीम है ना? हाँ तो सर, स्टीम वाटर और 2/3। स्टीम होगा। हाँ, तो वाटर और स्टीम होगा। वो गलत लिख दिया मैंने। स्टीम होगा 2/3। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। सर बस एक चीज है सर, इसका क्वेश्चन का सीधा सीधा ऐसे समझ नहीं आता क्या करना है सर। पहले मेरे को लगा कि सारा स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा, फिर चेक करना पड़ा ना होता है कि नहीं। सर इसका क्या करना है? यही करना है। अच्छा सर, ढूंढना पड़ेगा क्या क्या चलता है, फिर उसके बाद कुछ आइडिया लाना पड़ेगा सर। कुछ हटे नहीं, कॉमन सेंस है गधे, कॉमन तो सेंस। मतलब आइडिया मतलब ऐसा कि सुन, क्या क्या हो रहा है ऐसा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है? 3.36 इंटू 10⁵ है जूल पर केजी। हाँ सर। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम कितना है? 2.26 into 10 to the power। 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। हाँ सर। तो कुछ करना नहीं होता है, दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। कॉमन सेंस से 1 kg स्टीम कंडेंस होके 22.6 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी रिलीज करेगा, हाँ सर। जबकि 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए 3.36 इंटू 10⁵ एनर्जी ही काफी है हाँ सर। ना? मतलब 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए पूरे स्टीम को कन्वर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगा बाद में 100 तक लाने के लिए हो जाएगा। नहीं होगा ना। एट एक वो तो और 4200 है ना, नहीं समझा? हाँ सर, वो भी कम ही है। तो कहने का मतलब है ये सब डेटा से खुद ब खुद सोचना चाहिए कि वन यूनिट 1 kg ऑफ स्टीम इज सफिशिएंट इनफ टू मेल्ट 7 kg ऑफ आइस अप्रोक्सीमेटली। 7×3 = 21 होता है ना? ओके सर। तो हाँ जैसे ही ऐसा ऑड कॉम्बिनेशन दिखेगा वहीं पर हमें सोचना चाहिए कि शायद कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा। समझ आया कुछ? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखो। अब
तो इसको कोशिश कीजिए।
3/350 केल्विन। आंसर नहीं पता, सॉल्व करके बताओ डेसिमल में क्या आया। सर 0.0008। 0.0086। सर 0.008। शायद सही होगा, देखते हैं वैसे। सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। देखो, a copper cube of mass 200 grams slides down on rough inclined plane. तो ऐसे समझो, एक कॉपर क्यूब यहाँ से कितना 60 सेंटीमीटर है शायद ना, नीचे आता है 60 सेंटीमीटर, हाँ सर। यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। ये हाइट h है, ये एंगल 37 डिग्री है। अगर तो इस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 इंटू साइन 37, दैट इज 3/5, दैट इज 36 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर इसकी स्पीड u थी, तो यहाँ पर भी इसकी स्पीड u है। Yes, sir. तो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी आपका बोला है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा बोला है। हाँ सर। तो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी mgh होगा। ये mgh होगा। काइनेटिक इंक्रीज हुआ नहीं, पोटेंशियल लॉस हुआ। हाँ सर। So this mgh is equal to ms delta t, Yes, sir. mm cancel, delta t is g into h upon s, g10 h 0.36 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 420। हाँ सर। सो ये हो गया 3.6 अपॉन 420 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो भी हो, तो 0.08। 0.08 डिग्री सेल्सियस आंसर। इससे 2 0 है। सर 2 0। 0.008 डिग्री सेल्सियस आंसर। यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस है, तो डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। टेम्परेचर में फर्क पड़ता है, टेम्परेचर डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कह रहा हूँ। यस सर। आगे बढ़े, ओके सर। लिख लिया सबने, आगे बढ़ू। हाँ सर। हाँ सर। एक और करो। कौन सा 5th नंबर होगा? हाँ सर। इसको कोशिश कीजिए ध्यान से, इसमें गलत हो सकता है।
बोलो कुछ आंसर। सर आ रहा है। अभी कुछ ऐसा है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का के कितना दिया है? 200। 200 न्यूटन मीटर। 200 न्यूटन पर मीटर ऐसा दिया है। यस सर। नीचे जो ब्लॉक हैंग कर रहा है उसका कुछ मास दिया होगा। नीचे जो ब्लॉक हैंग कर रहा है उसका मास दिया है। यस सर 1.2 kg। 1.2 kg। तो इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा 12 न्यूटन। होगा। यस सर। स्प्रिंग का फोर्स के एक्स ऊपर लग रहा होगा और एक बुआइंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा। ये कहानी होगी। हाँ सर। जब ये टूट के गिर जाएगा नीचे तो क्या होगा? स्प्रिंग अलग है, ब्लॉक अलग है, ऐसा कुछ है। इस ब्लॉक की हाइट बॉटम ऑफ कंटेनर से कुछ दे रखा है 40 सेंटीमीटर शायद। यस सर। ये है कहानी। तो कह रहा है कि ये जब टूट के नीचे गिर जाएगा तो इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना ज्यादा ऐसा होगा। तो सबसे पहले लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। एच प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी पिछले चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग। हाँ सर। So 12 is equal to kx प्लस buoyant फोर्स क्या होता है? V रो G। स्कूल Yes, में sir. पढ़े थे। सर ये शायद नहीं। नहीं, कुछ तुम लोग कहाँ कुछ पढ़ा है, तुम लोग तो। नहीं सर, लेकिन आता है सर, किया। सो 1.2 इसका मास है, मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम होगा। डेंसिटी कितना दिया है ब्लॉक का? 6000। 6000। सो 1.2 अपॉन 6000 into density of water 1000 into G which is 10, ऐसा कुछ। हाँ सर। टू। तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 10 is equal to 200x। so x is 1/20 मीटर। इतना होगा, है ना? so loss in mechanical energy mgh, that is 1.2 into 10 into 40 centimeter 0.4 plus half into kx square, that is 200 into 1/20 का स्क्वायर, ऐसा होगा। सर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा आपने क्या किया सर ऊपर वाले में, लेकिन सर आपने इक्वेट कैसे कर दिया सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बाकी दोनों से? 4.8 plus 100 upon 400, so 4.8
प्लस 0.25 ऐसा कुछ। सो 5.05 जूल इतना लॉस हुआ। ये लॉस ms डेल्टा टी के बराबर होगा। सो 5.05 is equal to mass of water, specific heat of water into delta T। और ब्लॉक का भी कुछ है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक, हाँ वो भी है। तो प्लस मास ऑफ ब्लॉक, स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक इनटू डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर कितना है? वाटर 260 ग्राम। So 260 gram, that is 0.26. Specific heat of water 4200 plus mass of block 1.2 kg. Specific heat of block 250 into delta T। ऐसा कहानी होगा। So 26 into 42 plus 12 into 25 into delta T। तो 12 into 25 ये तो 300 होगा। और 26 into 42 ये कितना होगा? बोलो। 1092। 1092 दोनों ऐड करके कितना होगा? 1392 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.05 डिवाइडेड बाय 1392 डिग्री सेल्सियस। सर आपने पहला क्या जो किया मुझे नहीं समझा वो। मुझे भी नहीं समझा। सर आपने कांस्टेंट ऐसा मतलब इक्वेट कैसे कर दिया सर फोर्सेस को? क्या करो तुम बताओ। बोलो। सर मैंने तो लिया कि वर्क डन बाय द बायोंट फोर्स वही होगा लॉस इन एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी। और स्प्रिंग का कहाँ गया? स्प्रिंग पहले इलोंगेटेड था, बाद में इलोंगेटेड नहीं रहेगा। हाँ सर। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है इक्विलिब्रियम में? वो निकालने के लिए नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले इन दोनों फोर्स के बराबर होगा ना, तभी तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन मिलेगा। हाँ सर मुझे लगा बाद में वो 0 हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन x निकालने की जरूरत है, उसके लिए ये यूज किया। बट सर स्प्रिंग का एक्सटेंशन 0 क्यों नहीं होगा? क्यों 0 होगा स्प्रिंग का एक्सटेंशन? स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को हैंग कर दोगे तो एक्सटेंशन 0 होगा। बट सर वो कट कर दिया ना फिर तो फिर बाद में तो कांटेक्ट होता जाएगा फिर 0 हो जाएगा। हाँ तो बाद में तो 0 हो ही गया, इसीलिए स्प्रिंग के पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बाद में 0 हो गया, लॉस हो गया। हाँ सर। हाँ तो इनिशियल कितना है पता होना चाहिए ना। ओके सर उन लोगों ने जो इनिशियल निकाला वो वाटर में डिप करके ही निकाला था, अकेले नहीं। इन लोगों ने निकाला था। सर मेरे को लगा सर पानी में बाद में डिप किया, पानी में डिप करने से पहले ही स्ट्रिंग काट दिया। ओ भाई साहब, मुझे नहीं पता ये सब क्या बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं समझ आता। पहले सिस्टम के पास क्या क्या एनर्जी था? ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी था, स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था। फाइनली इन दोनों के पास कोई एनर्जी नहीं बचा, तो सारा का सारा एनर्जी कहाँ हो गया? हीट में कन्वर्ट हुआ, उससे पानी और ब्लॉक गर्म हुआ, सीधी बात है। ठीक है सर। ठीक है। ये सर।
एससी वर्मा वॉल्यूम 2 है तुम लोगों के पास? हाँ सर। नहीं सर। कैलोरीमेट्री का असाइनमेंट दे देता हूँ, कर लेना। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।